हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर रंजित भैया। मैं आशा करता हूँ आप सबके प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि मैंने मेरा पिछले वीडियो में बताया था, नीट 25 में जो पी डिग्री क्वेश्चन आया था उसको मैं डिटेल्स में सॉल्व करूँगा। मैंने जब स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया, बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। ओके, तो जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड में सॉल्व करूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इतना बड़ा पी डिग्री दिया है, उसको कैसे कम समय में हम सॉल्व करेंगे, वो सब ट्रिक्स भी बताऊँगा। डिटेल्स में ये क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं। ओके, पॉनेट स्क्वायर बना के भी सॉल्व करूँगा। दूसरा मेथड प्रोबेबिलिटी के साथ भी सॉल्व करूँगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन में पूछा है, विथ द हेल्प ऑफ गिवन पी डिग्री find out the probability for the birth of a child having no disease and being a carrier in F3 जनरेशन। तो F3 जनरेशन में एक चाइल्ड का कैरियर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो F3 जनरेशन में चाइल्ड का कैरियर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं दो इम्पोर्टेंट रूल बताता हूँ पी डिग्री सॉल्व करने का। रूल नंबर 1, कभी भी पेरेंटल जनरेशन से डिजीज के टाइप को डिसाइड नहीं करना है। पेरेंटल जनरेशन से कभी भी डिजीज की टाइप को डिसाइड नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में डिजीज के टाइप मेंशन ना हो। अगर क्वेश्चन में डिजीज के टाइप मेंशन है तो वो बात अलग है। अगर क्वेश्चन में डिजीज का टाइप मेंशन नहीं है तो तुम लोग पेरेंटल जनरेशन से डिजीज का टाइप डिसाइड मत करना। हमेशा ऑफस्प्रिंग के जनरेशन को ऑफस्प्रिंग में देखना। ऑफस्प्रिंग के जनरेशन को देख के डिजीज का टाइप डिसाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन मेंशन है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन मेंशन है, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेल क्या है, अनएफेक्टेड है। फीमेल क्या है, अफेक्टेड है। जब अनएफेक्टेड मेल एक अफेक्टेड मेल के साथ मैटिंग किया है तो जो चाइल्ड आए हैं दोनों के दोनों क्या है, कैरियर है। चाइल्ड क्या है, कैरियर है। इसका मतलब ये डिजीज रिसेसिव है, क्योंकि डोमिनेंट डिजीज में कभी भी कैरियर नहीं आते हैं। चाइल्ड कभी भी कैरियर नहीं होते हैं डोमिनेंट डिजीज में, क्योंकि डोमिनेंट डिजीज में ये कैपिटल ए भी अफेक्टेड होते हैं। जो तुम्हारा हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल है वो भी होता है अफेक्टेड। सिर्फ स्मॉल ए होता है ऑन अफेक्टेड। यहाँ पे हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन भी अफेक्टेड होता है, इसीलिए रिसेसिव सॉरी डोमिनेंट डिजीज में कैरियर नहीं होता है। तो ये डिजीज क्या है, यहाँ पे कैरियर है, इसका मतलब ये डिजीज क्या है, रिसेसिव है। ओके, तो अभी ये डिजीज एक्स लिंक रिसेसिव है या फिर ऑटोजोमल रिसेसिव है। ओके, हमें डिसाइड करना है। ओके, वो भी हम ऑफस्प्रिंग के जनरेशन से पता करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, ये पॉइंट को पहले फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे एक कैरियर फीमेल एक अनएफेक्टेड मेल के साथ क्रॉस किया है, जो ऑफस्प्रिंग आया है, जो सन है वो अफेक्टेड है, जो डॉटर है वो अनएफेक्टेड है। तो ये से कंडीशन जहाँ जहाँ पे भी देखोगे, ठीक है, जहाँ पे एक कैरियर मदर से जो सन आता है वो अफेक्टेड है, मोस्टली ये केस एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस होता है मोस्टली। जहाँ पे क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मदर टू सन डिजीज ट्रांसफर होता है। तो ये पॉइंट से पहले मेरा पहले मेरा डाउट जाता है कि ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे अनएफेक्टेड मेल है। ओके, अनएफेक्टेड मेल है, यहाँ पे फीमेल कैरियर है। दोनों के बीच में जब क्रॉस हुआ है, जो डॉटर है, दोनों के दोनों जो डॉटर है दोनों कैरियर है। ओके, देखो ये दोनों, दिस इज एफ जीरो जनरेशन का दो डॉटर चाइल्ड है। दिस इज डॉटर नंबर 1, दिस इज डॉटर नंबर 2। ओके, दोनों डॉटर जब अनएफेक्टेड मेल के साथ क्रॉस किए हैं, जो डॉटर नंबर 2 मैंने मेंशन किया वहाँ पे अनएफेक्टेड मेल आया है और सॉरी एफेक्टेड मेल आया है, एफेक्टेड मेल और अनएफेक्टेड डॉटर आया है। और डॉटर नंबर 1 जिन्होंने इसको डॉटर नंबर 1 मेंशन किया, डॉटर नंबर 1 जब अनएफेक्टेड मेल के साथ क्रॉस किया है, दोनों के दोनों जो डॉटर है कैरियर है। ओके, तो यहाँ पे सन है एफेक्टेड, डॉटर है नॉर्मल, नहीं तो कैरियर। तो एक्स लिंक्ड डिजीज में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में डॉटर कैरियर होता है
डॉटर हमेशा क्या होता है, कैरियर होता है। डॉटर क्या होता है, कैरियर होता है। मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है। मेल आइदर एफेक्टेड होता है, नहीं तो मेल नॉर्मल होता है, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है। ओके, सेकेंड चीज, डॉटर एफेक्टेड होने के लिए फादर का एफेक्टेड होना बहुत जरूरी है। एक्स लिंक्ड डिजीज का मैं बोल रहा हूँ, फादर एफेक्टेड होना जरूरी है और मदर एफेक्टेड या फिर कैरियर होना जरूरी है, तभी जाके डॉटर एफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दिया गया है, जो डॉटर कैरियर है एंड डॉटर नॉर्मल है और सन एफेक्टेड है, तो मैंने वही बोला था कि क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। जो हमें जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये सब कंडीशन हम कहाँ पे मिलता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में हमें मिलता है। तो ये डिजीज क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। यस, ये डिजीज जो स्टूडेंट्स में एक बड़ा कन्फ्यूजन था कि ये डिजीज क्यों ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं है। ओके, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है। ये वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइप्स बताऊंगा, इसीलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ क्यों कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव क्यों नहीं है। मैं एक अलग से वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ कि ये डिजीज ऑटोजोमल रिसेसिव क्यों नहीं है। वो वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो अभी मुझे पता चल गया ये डिजीज क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ओके, जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन फॉलो दिया गया था क्वेश्चन में, वो इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो करके देखा, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ओके, तो अभी मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। ओके, तो ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में कैरियर मदर और अफेक्टेड मेल के बीच में क्रॉस हुआ है। कैरियर जो फीमेल है कैरियर है, जो मेल है अफेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप क्या होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में XHY। कैरियर का जीनोटाइप क्या होगा, XHX। यहाँ पे जो डबल लाइन दिया हुआ है ये कॉन्जागुइनिटी मैरिज है। ओके, मतलब जो मैरिज हुआ है, जो मेटिंग हुआ है, वो कजिन के अंदर हुआ है। आप ये पेडिग्री को देख के पता चल रहा है ना कि ये दोनों रिलेटिव है। ओके ओके, क्योंकि जो F1 में दिस डॉटर एंड दिस डॉटर, ये दोनों सिस्टर है। ओके, उन दोनों के चाइल्ड के बीच में ही मैरिज हुआ है, तो ये कॉन्जागुइनिटी मैरिज है। तो ठीक है, जहाँ पे कि तुम्हारा फीमेल है कैरियर, ओके, एंड सन है अफेक्टेड। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ है, XHX क्रॉस हुआ XHY। तो हम देखते हैं कितने टाइप ऑफ प्रोजेनी, नॉट नंबर, कितने टाइप ऑफ चाइल्ड बन सकता है, टाइप। तो एक ये हो सकता है तुम्हारा XH, नेक्स्ट तुम्हारा XHY, तुम्हारा XH, और एक होगा तुम्हारा XY। तो जब तुम्हारा एक कैरियर फीमेल और एक एफेक्टेड मेल के बीच में क्रॉस होता है, तो 4 टाइप ऑफ प्रोजेनी बन सकता है। कितना टाइप ऑफ, 4 टाइप ऑफ। तो वो क्या है, जो तुम्हारा XH जो डॉटर होगा वो क्या होगा, ये डॉटर है, एक हुआ ये तुम्हारा क्या हुआ, एफेक्टेड डॉटर। ओके, ये तुम्हारा क्या हुआ, एफेक्टेड मेल XHY, एफेक्टेड मेल XH, ये तुम्हारा क्या हुआ, XXH कैरियर डॉटर, XY तुम्हारा अनएफेक्टेड मेल। मैंने जैसे कि बताया था, एक्स लिंक्ड डिजीज में फीमेल होता है कैरियर, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो तुम्हारा कैरियर कौन है, फीमेल है। तो जो फीमेल कितना है, एक है आउट ऑफ 4, तो 1 आउट ऑफ 4। ये क्वेश्चन में वही पूछा था, जो चाइल्ड कैरियर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, चाइल्ड कैरियर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इस चारों में से कितना कैरियर है, एक ही कैरियर है, तो 1 आउट ऑफ 4। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, अभी ये क्वेश्चन को हम प्रोबेबिलिटी के साथ भी सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पी डिग्री क्वेश्चन को हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ ही सॉल्व कीजिए। इनिशियली प्रोबेबिलिटी में सॉल्व करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, बट एक बार आप प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करना सीख गए तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। पी डिग्री का फटाक से सॉल्व होगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, अभी मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। ओके, जो हमारा क्रॉस किस किस के बीच में हुआ था, कैरियर फीमेल एंड एक अफेक्टेड मेल, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ था। ओके, और क्वेश्चन क्या था, जो चाइल्ड कैरियर होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कैरियर चाइल्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है, कैरियर
चाइल्ड। मैंने बताया आपको एक्स लिंक्ड डिजीज में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में कैरियर कौन होता है? फीमेल होता है। कैरियर कौन होता है? फीमेल। तो जो कैरियर होगा उसका जीनोटाइप, जो कैरियर चाइल्ड होगा तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स एक्स एच। ओके, क्योंकि मेल एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है, कैरियर सिर्फ डॉटर होते हैं। ओके, तो क्रॉस किस किस के बीच में हुआ है? एक कैरियर फीमेल और एक अफेक्टेड मेल के बीच में हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ये पूछा है कैरियर चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कैरियर फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा? एक्स एच एक्स। ओके, जो तुम्हारा मेल है उसका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स एच वाई। अभी एक्स एक्स एच का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ओके, तो मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्स एच जीनोटाइप बनाने के लिए, एक्स एक्स एच जीनोटाइप बनाने के लिए या बनने के लिए मुझे एक एग एग नॉर्मल एक्स वाला एक एग चाहिए होगा और एक स्पर्म एफेक्टेड एक्स वाला चाहिए होगा। ओके, तभी जाके मेरा क्या बनेगा? एक्स एक्स एच। ओके, ठीक है, तभी जाके बनेगा मेरा एक्स एक्स एच। क्योंकि स्पर्म एक्स एच क्यों चाहिए? क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोजोम है, वो अफेक्टेड है। इसीलिए मुझे फीमेल से नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम चाहिए। फीमेल से मुझे एफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम मुझे फीमेल से नहीं चाहिए। मुझे फीमेल से क्या चाहिए? नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम। क्योंकि मेल यहाँ पे अफेक्टेड है, इसीलिए मेल सिर्फ एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम ही दे सकता है। तो मुझे डॉटर चाइल्ड बनाना है, तो डॉटर जीनोटाइप के लिए मुझे जो अफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम होगा वो किससे चाहिए? मेल से चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? मुझे एक्स एक्स एच जीनोटाइप बनाने के लिए एक नॉर्मल एक्स एंड एक नॉर्मल एक्स कहाँ से? एग से, मतलब ओवम से, एंड एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम स्पर्म। स्पर्म से एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम एंड नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम द फीमेल। तभी जाके मेरा, जब मेरा एक नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम एंड एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम साथ में आएंगे तो भी मेरा जीनोटाइप जाके एक्स एक्स एच बनेगा, मतलब मेरा जाइगोट एक्स एक्स एच बनेगा। ये वाला स्टेटमेंट को याद रखो, मैं क्यों ये स्टेटमेंट बोला अभी आपको पता चलेगा। ओके, तो मुझे अभी बोलो एक्स एक्स एच के लिए। ओके, तुम मुझे अभी बोलो यहाँ पे कितना क्रोमोजोम है? दो क्रोमोजोम है, एक एक्स है, एक है एक्स एच है, एक है वाई। इन दोनों में से एक्स एच आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ओके, हमने, जैसे मैं सिंपली टॉस कॉइन, मतलब जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, हेड एंड टेल होता है। जब मैं ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी हमने बहुत बार सॉल्व किया है। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हम करते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हेड एंड टेल। हम क्या चाहते हैं? टेल चाहते हैं। ये होता है क्या? 1/2 होता है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार सॉल्व किए हैं, कॉइन टॉस वाला क्वेश्चन, कि टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो यहाँ पे मैंने पूछा है जो तुम्हारा क्रोमोजोम है एक्स एच वाई, सॉरी, जो तुम्हारा जीनोटाइप है एक्स एच वाई, उसमें एक्स से जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2। दोनों में से एक्स से जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? एक्स एच एक्स है, तो इन दोनों में से, इन दोनों एक्स क्रोमोजोम से नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2। तो अभी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या होगा? 1/4। दिस इज योर आंसर। कितना इजीली सॉल्व हो गया। देखो, मुझे पूरा क्रॉसिंग भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, नहीं इसीलिए मैंने ये इतना सारा मतलब ड्रॉ करके समझाया, नहीं तो ये मुंह जुबानी ही सॉल्व हो जाए ये क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया। मैंने जैसे आपको बताया, जो एक्स एक्स एच जीनोटाइप बनाने के लिए मुझे एक नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम चाहिए एंड एक एफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम चाहिए। मैंने क्या बोला? एक नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम चाहिए एंड एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम चाहिए, मतलब मुझे दोनों के दोनों चाहिए, तभी जाके मेरा एक कैरियर फीमेल जीनोटाइप बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब क्या होता है? इनटू, मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके, जब मैं
पी डिग्री का क्लासेस लेके आऊँगा, जेनेटिक्स का क्लासेस लेके आऊँगा, तभी मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा। और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, हमें कैसे पता करना है ये क्वेश्चन एंड से सॉल्व होगा या फिर और से सॉल्व होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन का पढ़ने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि एक्स हेच बनाने के लिए मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दोनों चाहिए, मतलब एक्स भी चाहिए और एक्स हेच भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों के दोनों चाहिए। इसलिए मुझे एक्स एंड एक्स एच बोला। मैंने कैसे पढ़ा देखा आपने। तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सब मैं डिटेल्स में बताऊंगा मैं जब जेनेटिक्स का क्लास लाऊंगा, ठीक है। जेनेटिक्स का क्लास एंड प्रोबेबिलिटी ये सब के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कि ये तुम्हारा कितना होगा 1/4, दिस इज योर आंसर। कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रोबेबिलिटी के साथ ही आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले 1 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के साथ क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपको। मतलब बस कुछ मतलब आपको मैं फिर, हाँ, मैं एक पी डिग्री का जो डिटेल्स वीडियो लाऊंगा उसमें जितना भी तुम्हारा डिजीज है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, ओके। सो ये वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको पहले डिसाइड करना है कि ये डिजीज टाइप क्या है, वो डिसाइड कर लिए। बस अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसको प्रोबेबिलिटी के साथ सॉल्व करिए, क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ओके, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिजीज क्यों ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं है मैंने डिटेल्स में बताया है मेरे वीडियो में, उस वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर ये क्वेश्चन का मैंने जो सॉल्व किया आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। और मेरे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।